गंगा जल और मिट्टी से यहाँ इंसान रहता है। यहाँ ना धर्म का बंधन न भाषाओं की है सीमा, यहाँ सबके दिलों में एक हिंदुस्तान रहता है। हिंदी, डोगरी और उर्दू में राष्ट्रीय काव्य सम्मेलन हमारी अद्वितीय साहित्यिक विरासत की समृद्धि और विविधता को प्रदर्शित करता है। मुझे यकीन है कि 3 दिन के इस सत्र में सहस्त्राब्दियों से चली आ रही हमारी सभ्यता के ज्ञान और परंपरा के अमूल्य भंडार को देखने और समझने का अवसर मिलेगा। साथियों, मेरा मानना है कि भारत में कवियों और लेखकों की हर पीढ़ी ने रचनात्मक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान में समृद्ध योगदान दिया है। वे सामाजिक आर्थिक मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करने, देशभक्ति की भावना को प्रेरित करने तथा सद्भाव और भाईचारे के मूल्यों को चित्रित करने के सशक्त माध्यम रहे हैं। इन लक्ष्यों को ध्यान में रखकर गणतंत्र दिवस के उत्सवों में कवि सम्मेलन को हर वर्ष शामिल किया गया है। भूख मिटती नहीं मिटाने से, प्यास बुझती नहीं बुझाने से, दिल में तूफान है तेरी चाहत का, दिल में तूफान है तेरी चाहत का, दिल ये संभलेगा तेरे हाथ। मैं मानता हूं कि देशभक्ति ही शांति, सद्भाव और समृद्धि की नींव है। धूमिल ने कभी लिखा था कि देश प्रेम मेरे लिए अपनी सुरक्षा का सर्वोत्तम साधन है। यह सच्चाई है और सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि देशभक्ति सामूहिक सुरक्षा और प्रगति का भी सबसे बड़ा साधन है। विभिन्न भाषाओं में जितने भी कवि हैं, शायर हैं, वह भाषा को माध्यम के रूप में इस्तेमाल करके समाज में कुछ न कुछ नया सृजित करते हैं। और इसलिए मेरा मानना है कि प्रगतिशील एवं जीवंत समाज के सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट 3 ही हैं: साइंस, स्पिरिचुअलिटी तथा आर्ट। ये तीनों जो फोर्सेस हैं, ये शक्तियाँ अलग अलग नहीं हैं बल्कि एक दूसरे से पूरी तरह से जुड़ी हुई हैं। चाहे समाज की तरक्की हो या व्यक्तिगत विकास हो, इनका कार्य अस्तित्व में मौजूद रिक्तता को समाप्त करना है। तो एक गजल मैं भी सोच रहा हूँ कि पढ़ दूँ। कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, कभी साया है कभी धूप मुकद्दर मेरा, होता रहता है यूं ही कर्ज बराबर मेरा। टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, टूट जाते हैं कभी मेरे किनारे मुझ में, डूब जाता है कभी मुझ में समंदर मेरा। कवि का मतलब है जिसने कांटों के बीच रहते हुए भी फूल बने रहने की क्षमता प्राप्त की है। उसके प्राणों की सिर्फ एक ही कामना है कि उसकी सुभाष समाज को जागृत करे तथा लोगों के हृदय को छू सके।